शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का मामला, वजीर दाखिला पंजाब की कलाबाजियां। हाशिम डोगर की अडयाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। बरहना करके तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब को मिसगाइड किया गया। हाशिम डोगर ने कुछ देर बाद ट्वीट डाल दिया, लिखा शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। सूबाई वजीर ने पहले जेल सुपरिटेंडेंट को शाबाश दी, बाद में सुपरिटेंडेंट और डीआईजी को हटाने की सिफारिश कर दी। वजाहती ट्वीट में इमरान खान और फवाद चौधरी को टैग भी किया। शहबाज गिल पर तशद्दुद अडयाला जेल में नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने दौरान तफ्तीश तशद्दुद किया। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले शहबाज गिल को पहली रात चक्की में रखा गया जहां तशद्दुद हुआ। शहबाज गिल को चक्की में रखने पर जेल सुपरिटेंडेंट और डीआईजी को हटाया गया। नवाज शरीफ की वापसी पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल होगा। 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। NA 237 में इमरान खान के कागजात मंजूर। आरओ ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। NA 246 में भी इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठाए गए। पीपल्स पार्टी और MKM के एतराज़ात पर PTI वकला ने जवाबी दलाइल दिए। NA 108 फैसलाबाद में आरओ ने इमरान खान को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कल शाम 4 बजे तक पेश न होने पर कागजात मुस्तरद कर देने की वार्निंग। आबिद शेर ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट को असासों में जाहिर न करने समेत 10 एतराज़ात दाखिल किए। NA 118 ननकाना साहिब में भी नून लीग ने इमरान खान के कागजात चैलेंज कर दिए। कोई शक में न रहे, अवाम मेरे साथ हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान कहते हैं अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। मसाइल का हल फौरी आम इंतखाबात में है। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास। सियासी सूरत हाल, कागजात नामजदगी और दीगर मामलात पर गौर। तहरीके इंसाफ की आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। उम्मीदवारों के इंतखाब और इब्तदाई स्क्रूटनी के लिए कमेटी कायम। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कागजात पर बेबुनियाद एतराज़ात उठा रहा है। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान के कराची में कागजात नामजदगी से पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग रही हैं। अब पीपल्स पार्टी वालों को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहब घबराना नहीं, हिम्मत है तो अपने कागजात जमा कराएं। इमरान इस्माइल का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पार्टी बने हुए हैं। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना के इजलास में 10 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दी गई। 2 अफराद के नाम NAB और 8 के नाम सिक्योरिटी इदारों की सिफारिश पर ECL में डाले गए। शहजाद अकबर इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद। पाकिस्तान वापसी पर किसी मुकदमे में मतलूब होने की सूरत में गिरफ्तार किया जा सकता है। कल पेट्रोल इस वजह से नहीं डलवाया था क्योंकि बयान था कि आज 12 रुपये पेट्रोल गिरेगा। पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूं तो इधर 5 रुपये बढ़े हुए हैं, तो ये तो सरासर खुली ज़्यादती है। मैं इसी उम्मीद पे था कि शायद कुछ कम पैसे हो जाएंगे, कुछ पेट्रोल डलवा लेंगे रात को। जब न्यूज़ मिली है तो दिल थाम कर रह गया। सिवाय अफसोस के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। गरीब तो बेचारे मारे गए ना, जो लोग सेठ हैं वो तो भरवा सकते हैं। अब जो मजदूर आदमी है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जिसकी 600 रुपये मजदूरी है, वो बेचारा पेट्रोल करेगा, घर को चलाएगा, वो क्या करेगा बेचारा। ये आवाम के तो बस से बाहर हो गया है यार। रोटी खाना मुश्किल हो गया हमारे को यार। ओगरा ने 15 रुपए की असेंबली दी थी कम करने की, ये तो उल्टा और बढ़ा दी है उन्होंने। हुकूमत की ढेटाई, पहले सस्ते पेट्रोल की उम्मीद दिलाई, फिर अचानक कीमत बढ़ाई। नून लीग की क़यादत ड्रामेबाजी पर उतर आई। खुद ही पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के फैसले किए, खुद ही देने लगे दुहाई। मुल्क में पहले से कमर तोड़ महंगाई, अवाम ने हुक्मरानों को खरी खरी सुनाई। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे महंगा किया। कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे फी लीटर और मिट्टी का तेल 1 रुपया 67 पैसे फी लीटर सस्ता किया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मखलूत हुकूमत में हलचल। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी तशवीश का इजहार। कहा कि ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। वजीर आजम से जल्द मुआशी टीम के बारे में बात होगी। वफाकी काबीना के इजलास में भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर वज़रा के सवालात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का डिक्लेरेशन काबीना इजलास में पेश न हुआ। आवाम एतमाद रखें, पेट्रोल जल्द सस्ता होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का फिर दिलासा। कहा, ओगरा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, ₹1 भी नया टैक्स नहीं लगाया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो वजाहत मांगेंगे तो वो भी देंगे। साबिक हुकूमत मुआशी तबाही पर छोड़कर गई, मौजूदा हुकूमत ने सियासी कीमत देकर मुल्क को बचाया। हम्माद अजहर बोले, ओगरा ने कीमतें कम करने को कहा, वजीर आजम ने बढ़ाने का हुक्म दे दिया। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद मुल्क में सस्ता नहीं मिल रहा। कराची में मानसून का एक और स्पेल, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुलशन में मार, नॉर्थ कराची, डिफेंस, कोरंगी, नाजिमाबाद, लियाकताबाद और सदर के इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश होते ही बिजली बंद हो गई। हैदराबाद में भी वक्फे से तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहबाज गिल केस में हुकूमत की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। हाई कोर्ट ने बगावत पर उकसाने का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट ने मजीद रिमांड के लिए दलाइल तलब कर लिए। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फंडिंग केस फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। 3 रुकनी बेंच में पीटीआई की अपील पर समाअत 18 अगस्त को होगी। इब्तदाई समाअत पर वकील ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोकने की इस्तदा की। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला भी लार्जर बेंच देखेगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे कमी, ₹213.90 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा, ₹213 का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों की मालियत में इजाफा हो गया। माली साल के 6 माह में कर्जे 42 खरब 70 अरब रुपए तक जा पहुंचे। दूसरी जानिब सोने की कीमत में ₹5,700 फी तोला इजाफा। फी तोला कीमत ₹1,39,900 हो गई। वफाकी हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ड्राफ्ट ने वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 40 से ज़ायद दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। वजीर सेहत का एक भी दवा की कीमत बढ़ाने से इनकार। कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। सूद का कारोबार एक ऐसी लानत है जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पसंद किया, जिसको कुरान मजीद में ये एक साफ आया है कि क़यामत के दिन जब ये उठाए जाएंगे और इनके मुंह काले हो रहेंगे, तो हमने एक ऐसा काम किया है इसका क्रेडिट आपको इंशाअल्लाह ताला, आपको दुआएं हर वक्त मिलती रहेंगी। पंजाब असम्बली में सूद के निजी कारोबार पर पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर। वजीर आला परवेज इलाही ने सूद के खिलाफ कानून साजी का ऐलान नेशनल हॉकी स्टेडियम के जलसे में किया था। प्राइवेट मेंबर डे पर काफ लीग की रुकने असम्बली खतीजा फारूकी ने बिल पेश किया। पंजाब असम्बली ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दोतरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर का दोतरफा ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। इलाकाई अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ।
पाक फजाइया की खुद इन्हसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। रॉटरडैम में सीरीज का पहला वनडे पाकिस्तान के 315 रन के हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स की बैटिंग। ओपनर विक्रमजीत सिंह की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, मैक्स 1 विजले 2 लीड 16 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर फखर इमाम ने शानदार 109 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 74 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। कौमी टीम में नसीम शाह और सलमान अली आगा ने डेब्यू किया। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। हवाई शहर मियां चन्नू में अरशद नदीम को खुशामदीद कहने के लिए कसीर तादाद में लोग जमा हुए। कौमी हीरो अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की बैरून मुल्क में भी तकरीबात जारी। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में जश्न आज़ादी के सिलसिले में नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले। बरतानिया भर से क्लब्स ने शिरकत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने चारपाइयों पर बैठकर खेल का लुत्फ उठाया। मकामी गोरे भी नेज़ाबाजी के मुकाबले देखने पहुंचे। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में आतिशबाजी का मेला सजाया गया। पाकिस्तानी कंपनी ने शानदार आतिशबाजी करके मेला लूट लिया। और सुरों के शहंशाह नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। नुसरत फतेह अली खान ने कवाली को नई जहत दी, सूफी गुलकारी को भी नए अंदाज में पेश किया। गज़ल और गीत गायकी में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। नुसरत फतेह अली खान की कवालियाँ सुनने वालों पर आज भी वज्द तारी हो जाता है।